भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच अगर आर्थिक समझौतों की बात की जाए, आर्थिक भागीदारी की बात की जाए, तो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के कार्यान्वयन का भी 1 वर्ष पूरा हुआ है और दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। ये हम व्यापारिक आर्थिक रिश्तों की बात कर रहे हैं। आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये यात्रा जो हो रही है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की, वो किन मायनों में बहुत ही ख़ास ये यात्रा है। वहाँ पे मोहम्मद बिन ज़ायद जो है वो इन्वेस्टमेंट समिट में खिताब करने आते हैं, हमारे पास शिकार खेलने आते हैं। सो वहाँ पे वो पैसे लगाने आएंगे, गुजरात में वो पैसा लगाने आएंगे, सिंध रहीम यार खान पंजाब में वो होबरा बर्ड का शिकार खेलेंगे आएंगे। बीते 22 सालों में 15,179 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई प्रवाह के साथ भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नजायज फायदा उठाते हैं। हम फिर अपने लिए फेवर्स मांग लेते हैं, हमारे लीडर्स गाड़ियां मांग लेते हैं। यानी कि भारत के साथ अगर हम देखें तो चाहे वो सऊदी अरब हो, जो कि आप जानते ही हैं, इससे पहले खैर यूएई और सऊदी अरब दोनों ही कश्मीर, जो भारत साइड पे कश्मीर का हिस्सा है, उसमें डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। और अब ये वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी जो इस्लामिक कंट्रीज पहुंची हैं, वो भारत के साथ मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी। यानी कि वो जो हम सारे जमाने में पाकिस्तान, हम जो एक मुसलमानों के ठेकेदार बने होते हैं, चौधरी बने होते हैं, बल्कि हमें कोई पूछ नहीं रहा और भारत को पूछा जा रहा है। और वो सारी बातें जो पहले लोग किया करते थे भारतीय गवर्नमेंट के बारे में कि जी मोदी जी के लिए खास तौर पे कि जी उन्होंने तो बुच्चर ऑफ गुजरात और ये और वो और पता नहीं क्या क्या। दोस्तों, गुजरात में वो हो गया जो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता था। गुजरात और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, लेकिन बॉर्डर के दोनों तरफ आपको दिन रात का फर्क दिखाई देगा। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि अरब मुल्कों के जो लीडर्स हैं वो भारत में आए और उनके भारत के प्रधानमंत्री के साथ, भारत देश के साथ उनके अच्छे रिलेशंस, और इतने अच्छे रिलेशंस हो कि वो एक दूसरे को भाई कहकर बुलाए। मोहम्मद बिन जायद भारत में आए हैं और उन्हें इतना शानदार वेलकम मिला है, ऐसा वेलकम हमने और आपने कई सालों में किसी और फॉरेन लीडर का नहीं देखा होगा। प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी जी ने उन्हें रिसीव किया और उसके बाद एक रोड शो भी किया। बिल्कुल सही सुना आपने, रोड शो। मोहम्मद बिन जायद के भारत में स्वागत को लेकर काफी तैयारियां की गई थी और इस इवेंट में वो सबसे खास अतिथि थे। मोहम्मद बिन जायद ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी को ब्रदर पीएम मोदी कहकर संबोधित किया, जिसकी मिर्ची पाकिस्तान को लगना स्वाभाविक है। पाकिस्तान के लीडर्स को भी मोहम्मद बिन जायद ब्रदर कहकर ही संबोधित करते हैं, लेकिन वो ब्रदरहुड पाकिस्तान पेटीएम में 4 पैसे मांग कर वेस्ट कर देता है। पाकिस्तानियों ने नरेंद्र मोदी की इस वीडियो इस्लामिक कंट्रीज, जैसे हमने पहले भी बात की है कि कई बार जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ना सिर्फ ये के अवार्ड्स दे चुके हैं, बल्कि अब तो जी जिस तरह से गुजरात समिट चल रही है, वाइब्रेंट गुजरात समिट जो चल रही है, उसमें कई एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वो बात भी सामने आ रही है, जो यकीनन हर भारतीय के लिए बहुत खुशी की बात होगी। और अच्छे पड़ोसी होने के तौर पे हम भी खुश हैं और हम भी ये दुआ करते हैं कि ऊपर वाला हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट आती है या जो एस्टेब्लिशमेंट है जो लेकर आती है गवर्नमेंट्स को, उनको थोड़ा सा उनके दिमाग में भी कोई अच्छी बात डाले और हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत इस तरह का काम हो सके, हम भी अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा संभाल सकें, हम भी थोड़ी फॉरेन पॉलिसी अच्छी कर सकें, हमसे भी लोगों को शिकायतें कम हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल तो खैर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा नहीं है, लेकिन खैर हम अच्छे की दुआ तो कर ही सकते हैं। कहा जाता है कि नॉर्मली मोहम्मद बिन ज़ायद इतने लंबे चौड़े खिताब नहीं करते और COP28 पे भी उन्होंने डिस्कशन की थी जो उन्होंने होस्ट किया था, लेकिन कोई ग्लोबल समिट्स पे या इस तरह की जगहों पे वो कोई खिताब नहीं करते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कल जो उनके लिए एक रोड शो अरेंज किया, जब आई थिंक वो एयरपोर्ट से अपने होटल जा रहे थे, और सारे यूएई के जो लीडर्स थे और सारी वो इंडियन जो गुजरात के लोग थे वो सड़कों पे थे, और तासुर ये दिया गया कि देखें, गुजरात के लोगों को ये तासुर दिया गया कि देखो भाई, हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया के लीडर्स हम जो है वो गुजरात के अंदर लेके आ गए हैं। और मोहम्मद बिन ज़ायद को लेके आना इस एक बड़ा कदम था फ्रैंकली। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद बिन ज़ायद एक तो कुछ MOUs भी साइन हुए हेल्थ में, और पर्टिकुलरली जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, उसने इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन फूड पार्क के हवाले से, फूड पार्क्स जो हैं, MOUs नॉर्मली इनकी वैल्यू कोई नहीं होती, बट दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ
आप कह लें कि एक स्टेप होता है टूवर्ड्स द डायरेक्शन। अभी जैसे पाकिस्तान के वजीर आजम रिसेंटली यूएई गए थे, तो एमओयूज ही साइन हुए थे। उन एमओयूज के ऊपर फिर बाद में मिनिस्ट्रीज काम करती हैं। सो अभी ये जो एमओयूज साइन हुए हैं इंडिया और यूएई के दरमियान, इनमें काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया जिस पैमाने पे इंटरनेशनल लीडर्स को लेके आ रहा है, और ये जो अभी भले वो यूक्रेन के लीडर हों, भले वो यूएई के लीडर हों, इन सब को चेक रिपब्लिक, सॉरी नॉट यूक्रेन, चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। इसी तरह जो है वो मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट जो आए हुए थे। सो 4-5 उन्होंने लीडर बुलवाए हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वाइब्रेंट गुजरात का क्या मतलब है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको मैंने देखा इस सारी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, एक तो मोहम्मद बिन ज़ायद का इसमें खिताब बड़ा इम्पॉर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा। इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि व्हेन अथॉरिटेरियन लीडर्स, आप देखें मोहम्मद बिन ज़ायद जो भी हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, ये वो एक फैमिली है जो रूल कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फॉर लॉन्ग। सो जो ब्रदर है वो पाकिस्तान के लीडर्स को भी ब्रदर कहते हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हम फिर अपने लिए फेवर्स मांग लेते हैं, हमारे लीडर्स गाड़ियां मांग लेते हैं, उनको तोहफे आ जाते हैं। को देखने के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि क्यों पीएम मोदी और मोहम्मद बिन जायद एक दूसरे के लिए ब्रदर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि पाकिस्तान को नहीं पता हो, लेकिन भारत के अरब देशों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है, जिनकी अहमियत भारत और अरब देशों दोनों के लिए पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से भी ज्यादा है। इसलिए पाकिस्तान को हो सकता है कि समस्या हो इन रिलेशन से और इन ब्रदरली शब्दों से, लेकिन पाकिस्तान अपनी समस्या को अपनी जेब में रख सकता है और किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। पाकिस्तान एक और बात को देखकर हैरान था कि किस तरीके से भारत की बिजनेस कम्युनिटी भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। यूएई के मिनिस्टर के साथ बिजनेसमैन अंबानी और अडानी भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपने स्पीच में नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे सक्सेसफुल प्रधानमंत्री बताया, जिन्होंने भारत की तरक्की में अहम योगदान दिया है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत की बिजनेस कम्युनिटी नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रही है, यानी कि वो भारत में बिजनेस को लेकर आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों को इनवाइट कर रही है और भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में सरकार का सहयोग दे रही है। इससे होगा ये कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा और इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और उसी से देश समृद्ध और खुशहाल होगा। इस वाइब्रेंट गुजरात समिट को देखने के बाद पाकिस्तान में भारत से कम्पीट करने की चुल लग गई है, जिसमें वो कम्पीट भी कर सकते हैं, लेकिन वो कम्पीट अलग तरीके से करना चाहते हैं। पाकिस्तान इस समय अलग लेवल पर कम्पीट कर रही हैं। पाकिस्तान इस समय खुद को ही पीछे छोड़ने में लगा हुआ है कि किस तरीके से वो पहले से भी ज्यादा खून खराबे वाली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके हजवाए गिंद में अपना सहयोग दे सके। दोस्तों, गुजरात में हुई इस डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।